हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं बेटा चैप्टर वाइज फॉर्मूले रिवीजन। चैप्टर वाइज फॉर्मूले रिवीजन एवरी चैप्टर जो होता है मैथ्स का, जो लेवल 12th बोर्ड के लिए, उन चैप्टरों के फॉर्मूले का एक बार रिवाइज कर देता हूं, जो आप स्टूडेंट के लिए कि कहीं फॉर्मूले ढूंढे नहीं, ये वीडियो देख लिए तो आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूले कवर हो सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले चैप्टर का देखते हैं बेटा, स्टेट बोर्ड के हिसाब से चलता हूं या सीबीएसई पे चले तो कोई इशू नहीं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्टेट बोर्ड के हिसाब से और सीबीएसई के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री में कौन से फॉर्मूले। ये चैप्टर आपको स्टेट बोर्ड वालों के लिए भी है और सीबीएसई बोर्ड के लिए। सीबीएसई के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ओनली स्टेट के लिए दोनों भी है। ओके, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री भी है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी, ये दोनों के ही फॉर्मूले अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो शुरुआत करते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले देखो बेटा क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू। दो तरीके की प्रिंसिपल वैल्यू है, आपको पता है कहां से कहां तक आती है बेटा। इनवर्स में भी प्रिंसिपल वैल्यू है और नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, 0 डिग्री से लेके कहां तक बेटा, 0 डिग्री से लेके 360 के बीच में कोई भी वैल्यू आती है, उस वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है। प्रिंसिपल वैल्यू का कंडीशन ये है 0 डिग्री से लेके 360 के बीच में आनी चाहिए, जो भी वैल्यू आती है, और इंक्लूडेड भी चलता है, 360 भी चलता है, बट 360 से बड़ी नहीं चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बात, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन देख लो बेटा, जनरल सॉल्यूशन में क्या क्या आता है, साइन थीटा इज इक्वल 0 जब आता है तो साइन का फॉर्मूला लगता है बेटा थीटा इज इक्वल टू n पाई, n इज बिलोंग्स टू z। ओके, उसके बाद cos थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, n इज बिलोंग्स टू z। अगर tan थीटा इज इक्वल जब 0 आता है तो फॉर्मूला क्या लगता है बेटा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस n इज बिलोंग्स टू z, ये 0 वाले। ठीक है, अगर समझ लो इसको छोड़ के दूसरे कोई आते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, मतलब अगर समझो कोई आपको दूसरी वैल्यू आती है 1/2, 0 छोड़ के कोई वैल्यू, तो तब फॉर्मूला क्या लगता, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 होल की पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, दूसरी बात, नेक्स्ट है बेटा दूसरा वाला, cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। इसका क्या आता बेटा, 0 का तो आपको पता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस आर माइनस अल्फा। अगेन वैसे ही tan थीटा का देख लेना, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। tan थीटा इज इक्वल tan अल्फा का कितना आता बेटा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। n इज बिलोंग्स टू क्या है, z, सबके लिए n इज बिलोंग्स टू z। यहाँ पे भी देखना बेटा n इज बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये हो बेटा जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले। और एक जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है जिसमें साइन स्क्वायर रहने दो या कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर अल्फा या tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर अल्फा, ये सबके फॉर्मूले एक ही है बेटा। कौन सा है तीनों का फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस आर माइनस अल्फा, n इज बिलोंग्स टू, इसी को बोला जाता है दिस इज अ प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये है बेटा कि जो भी वैल्यू आती है 0 और 360 के बीच में, नंबर ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज कितने आ सकते हैं, मतलब 0 और 360 के बीच में समझो 1/2 है, 1/2 कितनी बार आता है 0 और 360 के बीच में, वो थोड़ा देखना। उसके बाद sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, ये जनरल सॉल्यूशन के बेटा 0 आए तो ये वाले लगना है, और अगर 0 छोड़ के कोई दूसरी वैल्यू आती तो वो साइड वाले लग जाते बेटा फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट दूसरी बात, ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री बेटा, जनरल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आया नहीं अभी तक, इसके बाद आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट। क्या बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट के भी पोलर फॉर्म और पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दो रहते हैं। एक्स और वाई का मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब आर और थीटा। तो आपको पता है बेटा इसका फॉर्मूला क्या था, एक ट्रायंगल बना लेना बेटा ऐसी, एक पी पॉइंट एक्स कामा वाई, इसको y ले लेंगे और ये x है और ये थीटा, इसको अपन r मानते हैं। ठीक है, तो अगर समझो आपको r निकालने के लिए क्या लगेगा फॉर्मूला, r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख लेता, वाई स्क्वायर। ठीक है, और थीटा निकालना है तो अपन क्या करेंगे बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, और cos थीटा इज इक्वल फॉर्मूला क्या आता है, x अपॉन r, इसी को बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट। ओके, बेसिक फॉर्मूला बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना।
चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है बेटा साइन रूल। दूसरा कौन सा बेटा? साइन रूल है। साइन रूल देख लेना। उसके बाद कोसाइन रूल, ठीक है, देख लेते हैं। साइन रूल में क्या क्या आता बेटा? a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू क्या लिख लेता? k। ओके, इसको बाद में लिख लेते। तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? a इज इक्वल टू के साइन ए बोल के भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू के साइन बी लिख सकते हैं, और c इज इक्वल टू के साइन सी बोल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर साइन रूल। अगर समझो आपको फॉर्मूला अगर ऐसा लिख भी सकते हो बेटा, साइन ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन क्या लिख लेता? स्मॉल बी, और साइन सी अपॉन क्या लिख लेता? स्मॉल सी इज इक्वल टू के। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको भी क्या लिख लेते हो? साइन ए इज इक्वल टू ए के, साइन बी इज इक्वल टू बी के, और साइन सी इज इक्वल टू सी के। ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है ना, याद रख लेना। साइन ए इज इक्वल टू ए के, साइन बी इज इक्वल टू बी के, साइन सी इज इक्वल टू सी के। दूसरा आता है बेटा कोसाइन रूल। कौन है बेटा दूसरा वाला? कोसाइन रूल। सीबीएसई वालों के लिए सब कुछ ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है बेटा ये वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉस ए का फॉर्मूला देखो बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और कॉस बी का फॉर्मूला है बेटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, और कॉस सी का फॉर्मूला क्या बेटा? कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। उसके बाद नेक्स्ट वाला आता है बेटा प्रोजेक्शन ऑफ रूल। कौन सा बेटा नेक्स्ट वाला? प्रोजेक्शन ऑफ रूल। क्या बेटा प्रोजेक्शन ऑफ रूल? स्मॉल a इज इक्वल टू बी कॉस कैपिटल सी प्लस सी कॉस कैपिटल बी, ऐसे लिख सकते हो। और स्मॉल b को क्या लिखेंगे? a कॉस कैपिटल a प्लस स्मॉल कैपिटल सी, स्मॉल c कॉस कैपिटल a, और c इज इक्वल टू a कॉस कैपिटल b प्लस b कॉस कैपिटल a। ये होगा बेटा प्रोजेक्शन। साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा। और इसके बाद आता है बेटा ऑफ एंगल, या हेरोन्स फॉर्मूला भी आता है। ऑफ एंगल में देखो बेटा सबसे पहले एस इज इक्वल टू हेरोन्स फॉर्मूला निकाल लेता, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो साइन ए का जो ऑफ एंगल फॉर्मूला है बेटा क्या आता है? साइन ए बाई 2 बोले तो अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, साइन बी बाई 2 एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी, साइन सी बाई 2 का क्या आता बेटा? अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। उसके बाद नेक्स्ट आता बेटा कॉस ए बाई 2। उसके बाद आएगा आपको कॉस ए बाई 2। क्या बेटा कॉस ए बाई 2 का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। ओके, दूसरा क्या बेटा कॉस बी बाई 2 बोले तो कॉस बी में सेम रहेगा, बस थोड़ा सा इधर बी आ जाएगा और नीचे ए और सी आ सकता है, एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी। कॉस सी बाई 2 का क्या आता है बेटा? कॉस सी बाई 2 बोले तो ओके अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस क्या लिख लेता बेटा? सी अपॉन ए बी। नेक्स्ट दूसरा आता है बेटा tan a बाई 2। tan a बाई 2 मतलब क्या आता? sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2। tan a बाई 2 का फॉर्मूला क्या बेटा? sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2। तो sin a बाई 2 का फॉर्मूला क्या है? s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन कौन है? बी सी दोनों का कटेगा, फिर लिखेंगे क्या बेटा इसको नीचे
अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, अलग अलग भी रूट लगा सकते हैं या एक जगह भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं इसको। अगर आपको लगाना है पूरी जगह लगा दो रूट, हो जाता काम। उसके बाद tan b/2 मतलब क्या लिख लेता, tan b/2। tan b/2 का फॉर्मूला क्या बेटा, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। ठीक है, उसके बाद tan c/2 बोले तो कितना आता है बेटा, c/2 का अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला याद है, 10th में ही पढ़ोगे आप लोग ये वाला फॉर्मूला। अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, रेंज फॉर्मूला बोला जाता है। ओके, ए बी सी निकालने के बाद ये ऑफ एंगल फॉर्मूला। ओके, ये जो है 12th की ट्रिग्नोमेट्री, जो मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 3 है महाराष्ट्र बोर्ड का, उसके बेसिक फॉर्मूले है जो स्टार्टिंग के 2 एक्सरसाइज में ये लगते हैं। इसके बाद इनवर्स वाले लगेंगे बेटा, जिसमें सीबीएसई के स्टूडेंट को भी वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हुआ स्टेट वाला खत्म हो गया। अब दोनों भी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वो दोनों को लग जाते हैं बेटा, सीबीएसई वाले को भी सेम लगेंगे और इनको भी सेम लगेंगे। ठीक है, उसको अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। विच फंक्शन बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है, मेन वाला डोमेन और रेंज का दिखते बेटा, थीटा और एक डोमेन और एक आता है रेंज, जिसको अपन ब्रांचेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ब्रांचेस, एकदम सिंपल, डोमेन रेंज। ठीक है, सबसे पहले साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सीकेंड इनवर्स। ठीक है ना बेटा, तो डोमेन देख लेना बेटा, साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो क्या है, -1 से लेके +1 के बीच में, और -π/2 से लेके +π/2 के बीच में इसका ब्रांच होता है। कॉस इनवर्स का क्या आता, सेम -1 टू +1, ओनली 0 डिग्री से लेके पाई तक रहेगा। टैन इनवर्स का -∞ टू +∞, -π/2 से लेके +π/2। ठीक है, दूसरी बात कॉट इनवर्स का क्या आता बेटा, डोमेन क्या आएगा बेटा इसका, रियल नंबर आ जाएगा। जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ओपन ब्रैकेट 0 से लेके पाई तक। कोसेक का क्या रहेगा बेटा, ये भी रियल नंबर रहेगा, बट इसका क्लोज ब्रैकेट -π/2 से लेके +π/2, इंक्लूडिंग क्या आता है बेटा, 0। सीकेंड इनवर्स का भी सेम रियल नंबर रहेगा। ठीक है ना, और इसका भी क्या आएगा बेटा, सेम 0 डिग्री से लेके पाई तक, और उसके बाद इंक्लूडिंग π/2, मतलब ब्रैकेट में π/2 बोल के लिख सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर मतलब उसकी वैल्यू -1 टू +1 के बीच में रहती है। नेक्स्ट उसके बाद आता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल, क्या लिख लेते बेटा अपन, एक्स लिख लेते, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स। उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू एक्स। थर्ड वाली प्रॉपर्टी tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल आल्सो x, बाकी सबको वैसे ही लिखना है। उसके बाद मेन प्रॉपर्टी है बेटा, वो है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x आल्सो π/2। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, नेक्स्ट वाली tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x आल्सो π/2। नेक्स्ट उसके बाद सीकेंड इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x आल्सो π/2। ये 3 प्रॉपर्टी याद रखें। ठीक है ना, इससे एक आधा क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड के लिए, बाकी कुछ नहीं। ओके, और साइन का इनवर्स प्रिंसिपल वाली -π/2 से +π/2। कॉस इनवर्स में पॉजिटिव ही लेना पड़ता है, नेगेटिव नहीं आएगा, ओनली पॉजिटिव डिग्री ही आती है। उसको अपन रेंज बोल सकते हैं या ब्रांचेस बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात और फॉर्मूले बेटा इनवर्स में। इसके बाद आते बेटा दूसरे फॉर्मूले साइन इनवर्स के। नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y।
इज इक्वल क्या लिख लेते बेटा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, दूसरी बात tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y क्या था बेटा, tan इनवर्स x और माइनस दो तो बीच में बस माइनस आ जाता है 1 प्लस एक्स। ठीक है, अगर समझो 2 tan इनवर्स को अगर आपको साइन में लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो बेटा, इसको 2 tan इनवर्स x को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ क्या लिख लेते हैं बेटा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर समझ लो 2 tan इनवर्स को अगर कॉस में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर समझ लो 2 tan इनवर्स को किस में लिखना चाहते हो बेटा, tan में ही लिखना चाहते हो आंसर, तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन इधर प्लस है तो इधर क्या रहेगा बेटा 1 माइनस एक्स। एवरीवन क्लियर? ठीक है, दूसरी बात कुछ साइन के भी फॉर्मूले बेटा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, दोनों भी अगर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y अगर रहता तो क्या लिखेंगे बेटा, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखें। ठीक है, दूसरा आता बेटा, इसमें अगर माइनस लिखूंगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। अगर कॉस इनवर्स में लिख लूंगा तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स क्या है बेटा y, इसका क्या आता बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ x इंटू वाई इंटू की जगह माइनस प्लस रहा तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यही क्वेश्चन कॉस इनवर्स के बाद अगर माइनस में रहा तो इधर माइनस रहा तो इधर प्लस आता। ओके, इतने ही है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ बेटा, और कुछ अलग अगर ले सकते हो तो मोस्टली बोर्ड के हिसाब से ये फॉर्मूले। अब डायरेक्टली आप स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का जो प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे लगता है इतने फॉर्मूले आपको बस है, इससे ज़्यादा फॉर्मूले पढ़ने की गरज नहीं। इसके पहले वाले इनवर्स वाले, क्योंकि सीबीएसई के लिए बहुत कम फॉर्मूले, स्टेट के लिए थोड़ा सा आगे 2 एक्सरसाइजेस पढ़ने पड़ते हैं जो मैंने इसके पहले बताया। ओके, बाकी तो सिंपल इतने ही फॉर्मूले आपको पढ़ने। ओके, एक बार ओवरलुक कर लेना पूरे फॉर्मूले, जब भी आपको टाइम मिले तब एक बार देख लेना वीडियो पूरा, आपको पूरे फॉर्मूले मतलब याद हो जाते कि बार बार कोई बुक खोल के वेरीफाई करने की गरज नहीं। ओके, चलो।